आज सुबह शैल जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। दो स्टॉक्स का जिक्र किया गया था उस वक्त, वो था, एक था एंजल और दूसरा था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। मानस, आपको याद होगा वो डिस्कशन जो सुबह हुआ था, और ये एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था 675 के आसपास, 691 हो गया। अब आप इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे? अपना ऑल टाइम हाई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज मार्क करता हुआ डिलीवरी लेके चलनी चाहिए, टारगेट क्या रखने चाहिए, स्टॉप लॉसेस क्या आएंगे? बिल्कुल डिलीवरी लेके चलनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट जो पिछले हाईज थे 675, उसके ऊपर देखने को मिला है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ से आपको कम से कम 70-80 रुपए का अपमूव तो जरूर देखने को मिलेगा। एक टेक्निकल टारगेट आते हैं यहाँ पर करीब 810-820 की रेंज में, तो करंट लेवल से आपको 100 और 125 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड होगा, कभी भी कोई गिरावट मिले या तो करंट लेवल्स पे आप स्टार्ट करिए एक्युमुलेट करना, स्टॉप लॉस रखिए 649 के नीचे, और टारगेट आप बड़े सेट करिए 800 और 810 के। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी नज़र रहेगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर 810 तक के टारगेट के लिए। और कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप में अच्छे स्विंग मिल रहे हैं, आप लेके आइए एक बार। मेरे ख्याल से अभी मेरे स्क्रीन पर एक बार बारबेक्यू नेशन का चार्ट आया था, अगर मैं सही हूँ तो। बारबेक्यू आपकी स्क्रीन पर आप देखें 886 पे, नो नॉट एग्जैक्टली ये नहीं था, छोड़िए इसको, छोड़ता हूँ। एक बार दूसरा स्टॉक लेके आता हूँ, मेट्रोपोलिस, इसको लेके आइएगा। कैश के स्टॉक्स में अगर आप देखें रुझान इस वक्त अच्छा है, ये भी याद रखिएगा। मेट्रोपोलिस क्या कर रहा है, अपने 20 डेमा के बेस से निकल रहा है। अब मैंने स्टॉक को क्यों पकड़ा, मार्क करके क्यों रखा था, इसीलिए क्योंकि लगभग समझ लीजिए कि आप 31 मई से लेके अब तक इसका लो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको कभी वॉलेट नहीं करता 31 मई से लेके, यानी पूरे जून में उसको वॉलेट नहीं किया। अब फाइनली उस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ, उस जोन से बाहर निकलता हुआ। मानस, आज इसमें कॉन्फिडेंस है, आज इसमें वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं। डे हाई पर 2884 पर कैसे अप्रोच करेंगे? क्या ये अपने 25 जून के हाई को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है क्या? स्टॉक हो गया है, और अगर आप देखिए तो कुछ दिन पहले हमने जब करेक्शन देखा तो इसने 20 डे मूविंग एवरेज में पहला सपोर्ट लिया, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर करेक्ट हुआ और स्टॉक फिर से 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट स्टॉक ने लिया। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अब यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मीनिंगफुल रैली देखने को मिलेगी, और उसमें ये पिछले हाई जो कि मेरे ख्याल से 3070 या 3075 के आसपास है, वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये ट्रेडिंग के लिए नहीं, लेकिन अगर आपके पास 2 हफ्ते 3 हफ्ते का समय हो तो आप यहाँ खरीदारी करिए, 2800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आप बड़े सेट करिए 3075 के। 3075 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मेट्रोपोलिस एक और स्टॉक जो कि अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। अब कुछ ट्रेड्स को थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। मेट्रोपोलिस अब डे हाई पर है। एक बार आप लेके आइए आज का टॉप गेनर हमारा 10:13 पे एक हमने स्टॉक डिस्कस किया था, और उससे पहले अगर आप देखें एक बार फिर डिस्कस किया था, और वो था केमिकल स्पेस में। आज हमारा शुरुआती 1 घंटे का डिस्कशन जो था वो डेडिकेटेड था केमिकल्स पे। कविता, केमिकल्स में आपने टाटा केमिकल्स पे टिप्पणी पहले भी की है, और आज सुबह राजेश पालवे जी से डिस्कशन के बाद इसको हमने स्टॉक को पकड़ा था। इसने इस टायर्ड कर देने वाली ट्रेजेक्टरी से आप ये समझ लीजिए कि 2 सीरीज के बाद अब फाइनली निकला है, और बहुत कमांडिंग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। आप इसमें नए टारगेट्स क्या रखती हैं अब? यस वीरेन जी, काफी समय इसने दिया टाटा केमिकल ने, एंड इट वाज माय पोजिशनल बाय कॉल फॉर द 800-820 के लेवल्स के लिए ओपन है। काफी समय के बाद आज एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने, और दिस इज लुकिंग अट्रैक्टिव। जो इमीडिएट टारगेट्स आते हैं वो आते हैं 794-820 के लेवल्स के लिए। ये अपसाइड ओपन होता हुआ दिख रहा है। अच्छे चैनल ब्रेकआउट और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला है बाहर। आई बिलीव 820 के टारगेट्स के लिए इसे लुक आफ्टर करना चाहिए। अक्यूमुलेशन का स्ट्रैटेजी रखें, एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 735 वन कैन कैरी दिस। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है केमिकल स्पेस पर। वीरेंद्र जी, हम लोग लगभग 900 रुपये से जेबी केमिकल्स को ट्रैक कर रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि ये स्टॉक बहुत ही मध्यम गति से चलता है। जितना मूवमेंट आज आपने देखा इस काउंटर में 7, सवा 7, 8%, और आप देखिए छोटा साइज़ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि ये इसकी ज़िंदगी की सबसे तेज़ चाल आज आती हुई दिखी, और ख़बर बिल्कुल सरकार की तरफ से आती हुई दिखी। आइब्यूप्रोफेन और रैनिटिडीन
यहाँ पर जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, इस पर सरकार ने 50% प्राइस एक बार बढ़ाने की परमिशन दी है और उस वजह से IOL, CP और JB केमिकल्स और आपने विनिटी ऑर्गेनिक्स में शानदार मोमेंटम आता हुआ देखा है। चलिए हमारे साथ फ़िलहाल स्क्रीन पर लेके आएंगे रूट मोबाइल का चार्ट। और ये मैं स्टॉक इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर एक शार्क टैंक के नाम का शो हुआ था, जिसमें हमारे साथ जो आशीष महेश्वरी साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने रूट मोबाइल पर एक बाय कॉल जनरेट करी थी और तब से अब तक आप देखिए तेज़ी जो है वो देखते ही बनती है। 2070 का प्राइस है। डायरेक्टर साहब ज़रा बनाइए कैंडल स्टिक चार्ट और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है। शो का नाम था प्रॉफिट विद शार्क्स और ज़बरदस्त मोमेंटम रूट मोबाइल में। हरी बार और काली बार दोनों देखती हुई बनती है वॉल्यूम ऑफ प्राइस। वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। जी हाँ शैल जी, रूट मोबाइल कार्यक्रम की शुरुआत में जब मैं बहुत सारे IT स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था, इस स्टॉक पे नज़र गई थी। रूट मोबाइल लेके आते हैं 2072। ये इसके ट्रेडिंग करियर का जो लिस्टिंग के बाद का, अगर आप देखें, अगर मैं लिस्टिंग के बाद के 10 दिन निकाल दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ उसकी ट्रेडिंग करियर से, तो अब तक का प्रैक्टिकली अगर आप देखें पोस्ट लिस्टिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है। इसका एक हाई था शैल जी 17 फरवरी को, जो इसने आज काट दिया बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ, यानी अब ये नई ट्रेजेक्टरी में जाके अपने आप को प्लेस कर चुका है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इस पूरी चैनल को कैलकुलेट करूं तो वो है बेस 1400 और उसका हाईएस्ट क्लस्टर है, आप समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि आप 2000 रुपये, यानी 600 रुपये की ये चैनल कटी है आज इस स्टॉक में। मानस, आप कैसे देखते हैं 600 रुपये की चैनल को? उसमें से लगभग 60% अगर आप देखें वर्क इस स्टॉक ने आज ही किया है। आप कैसे रीड करेंगे और आपका टेक क्या है इस स्टॉक पे? नया प्रोजेक्शन क्या बनता है इस स्टॉक पे? देखिए, नया जो प्रोजेक्शन है वो करीब 2500 रुपए के आसपास का बनता है। फरवरी के हाईज ब्रेक हुए, मेरे ख्याल से 1979 के हाईज थे, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। वहां पर काफी बड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो ये रैली बिल्कुल यहाँ नहीं थमेगी। ये तो मेरे हिसाब से शुरुआत है और 2500 रुपए तक के टारगेट्स आपको आने वाले 3 से 4 महीने में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी आप खरीद सकते हैं, कभी कोई गिरावट मिले तो भी आप इसको स्टॉक को अकोमोडेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक सेफ स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1875 के नीचे रहेगा। खरीदारी करिए स्टॉक में और 2500 तक के टारगेट सेट करके चलिए। वीरेंद्र जी, ये तो चर्चा हुई रूट मोबाइल की और यकीन जानिए लगभग 300-325 रुपए के आसपास आपने रूट मोबाइल का IPO आते हुए देखा था। साल भर नहीं हुआ और यहाँ पर कम से कम आपको 5 गुना ज़्यादा मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। तो मल्टी बैगर फिलहाल IPO स्पेस से आपके सामने रूट मोबाइल प्रस्तुत है और यहाँ से भी 2500 का प्राइस आता हुआ दिन है। बढ़िया तरीके से IPO काउंटर्स जो चहक रहे हैं। बहेती साहब जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जिस हिसाब से आज हमने रूट मोबाइल में एक मूवमेंट देखा और हैप्पी माइंड्स में काफी दिन से मूवमेंट देख रहे, नज़ारा टेक जिसका IPO मार्च में आया था, ऑलमोस्ट 18